हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी जो कि अधिक मास में पड़ती है उसकी बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में बताने वाले हैं आपको। पद्मिनी एकादशी 2023 में 29 जुलाई को पड़ रही है। इसका व्रत रखा जाएगा 29 जुलाई को और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो है सुबह 7:22 से 9:04 तक। पूजा का मुहूर्त एक बार नोट कर लीजिए। आपको पूजा जब करनी है 7:22 से 9:04 तक सुबह पूजा का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है, इस प्रकार आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी की ज़रूरत होगी, पूजा की चौकी, और उस पर आप बिछा लीजिएगा पीला या लाल कपड़ा। पीला कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। और एक भगवान विष्णु की फ़ोटो आप स्थापित कर लीजिएगा वहाँ पर, या फिर माता लक्ष्मी के साथ है तो आप वो भी रख सकते हैं। उनकी प्रिय शंख और कछुआ अगर आपके पास हो ये चीज़ें तो आप ये भी पूजा में शामिल करिएगा, रख लीजिएगा। इसके साथ साथ गणेश जी की भी एक फ़ोटो वहाँ पर या मूर्ति रख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। अब हम कलश रखने के लिए नीचे पहले थोड़ा सा अक्षत चावल रख लेंगे, चाहे अष्टदल कमल बना लीजिए, और आप वहाँ पर एक कलश रखेंगे। कलश रखने के लिए आप चाहे पीतल का या फिर नॉर्मल लोटा आप रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी का, जो भी आपके पास है, खरीद अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी में आप कलश रख दीजिएगा, पानी भर लीजिए उसमें, और उसके ऊपर चावल, शक्कर, गेहूँ, जो भी अनाज आप रखना चाहे वो अनाज रख दीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो दीपक भी रख सकते हैं, और साथ साथ में आप दक्षिणा रखना ज़रूर मत भूलिएगा, दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। अब एक दीपक हम पहले ही जला के पूजा में रख देते हैं, क्योंकि दीपक क्या होता है, हमारी पूजा का पूरा साक्षी होता है। इसलिए एक दीपक हमको जलाकर पहले ही रख देना चाहिए। जब आप पूजा शुरू कर रहे होते हैं, हमने एक दीपक जला के रख लिया। इसके बाद हमको पूजा स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो हमने जल, एक लोटे में हम जल लेकर रखते हैं, उस जल से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए आप फूल का प्रयोग कर सकते हैं, जो फूल आप पूजा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस फूल से सभी देवताओं को स्नान कराना है, जिन जिनका आपने किया है। कलश को भी बाकायदा आप स्नान कराएंगे और दीपक को भी। स्नान करवाने के बाद आपको वहाँ पर भगवान को फूल अर्पित करना है। अगर आपको पीला फूल मिलता है तो आपको पीला फूल भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। नहीं मिलता है तो गेंदे का फूल ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, पर अगर मिल जाए तो पीला फूल कोशिश करिएगा। तो भगवान बृहस्पति को हमने पीला फूल चढ़ा दिया है, और उसके बाद सभी देवताओं को, गणेश भगवान को और कलश को भी हम फूल अर्पित करते हैं। सभी जगह फूल चढ़ा देने के बाद अच्छे से सभी देव भगवान को हम कलश पर भी फूल रख लिया है। और अब हम एक दूर्वा जो है वो गणेश भगवान को अर्पित करते हैं, और तुलसी का दल हमको पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वो तुलसी का दल हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तो हमको तुलसी इस दिन भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। और जो दूर्वा है वो भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है तुलसी के बिना भगवान कोई पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, विष्णु भगवान। तो हमें तुलसी भगवान की पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, एकादशी में तो विशेषकर। अब हम चंदन लगाते हैं, टीका करना है, भगवान को तिलक लगाएंगे। पीला तिलक आपको विष्णु भगवान को और बाकी साथ में सभी को लगाना है। पीला तिलक का इस्तेमाल करिएगा आप यहाँ पर। विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। अगर आप जब इस दिन पूजा करिएगा, बैठिएगा, तो आप कोशिश करिएगा कि पीले रंग के कपड़े आप पहने, चाहे जो भी पहने, लेकिन पीले रंग के कपड़े आपको पहनकर पूजा करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी अधिक मास में पड़ती है, और अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। तो इसलिए ये एकादशी भी 3 साल में एक बार आने के कारण इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विशेष महत्व होता है इसका। इसका फल भी आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कोई व्रत नहीं रखते हैं तो निर्जला एकादशी और फिर ये पद्मिनी एकादशी का व्रत भी 3 साल में आता है तो ज़रूर रखते हैं। इसका संतान की, अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो भी इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत का बहुत महत्व है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंदूर का टीका भगवान गणेश को लगा देना है। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ता है, पीला चंदन भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर लगा दिया है। और धूप और अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब भी आप जला दीजिएगा वहाँ पर। और इसके बाद आपको अपनी जो भी प्रसाद आप मौसमी फल ले रखे हैं, मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आम, केला,
और जो भी फल, सेब है, जो भी मिल जाता है आपको वो भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और साथ साथ में आप पंचामृत भी भगवान को ज़रूर चढ़ाइएगा। पंचामृत विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो आपको पंचामृत ज़रूर चढ़ाना है। साथ साथ में कोई मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है, और उन दोनों चीज़ों में आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल देना है, भोग लगाना है तुलसी का, ठीक है, तभी, क्योंकि वो भगवान विष्णु ग्रहण करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी भोग लगाइएगा तुलसी ज़रूर अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु की आप पूजा कर लीजिएगा विधिवत। जो भी आपकी कथा का ज़रूर पढ़नी चाहिए, इस दिन कथा पढ़िएगा और उसके बाद उनकी आरती करिएगा। आरती में आप घी का दिया जलाइएगा और उसके साथ साथ कपूर का दिया जला के दोनों दिए से आप आरती कर लीजिएगा, कपूर से आरती कर लीजिएगा भगवान विष्णु की। कथा इस दिन पढ़ना मत भूलिएगा। आरती करने के बाद दोस्तों आपको जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो भगवान से कहिएगा। और इसके साथ साथ पूजा में जो भी गलतियां आपसे हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा। क्योंकि कोई भी पूजा करें, जाने अनजाने हो सकता है कोई गलती ना हो गई हो जो हमको समझ ना आई हो, इसलिए भगवान से अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों ये है पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा आपको कैसे करनी है। बहुत ही कम सामान में बहुत ही आसान पूजा विधि है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।